हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गवर्नमेंट यानी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, क्या आपका एज क्राइटेरिया हुआ, किसके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ दिख रही होंगे। फैकल्टी पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल वैकेंसीज जो है आपकी वो 44 हैं। The university invites applications online from Indian citizens and also overseas citizens of India for the following positions. Regular vacancies हैं यानी permanent vacancies हैं, completely government vacancies हैं। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसमें टोटल वैकेंसीज आप आपकी टोटल वैकेंसीज 44 हैं। आई एम सॉरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप यहाँ डिपार्टमेंट देख सकते हैं किस किस के लिए रेगुलर वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। फर्स्ट है आपका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आर्किटेक्चर के लिए 3 है। अकॉर्डिंग टू द आपका रोस्टर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। ओसी वैकेंसी के लिए, ओसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी ग्रुप के लिए 1 है, ओसी इस तरीके से डिवाइड कर रखी है वैकेंसी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, जिनको आप रीस्टोर पॉइंट्स देख सकते हैं 4 एंड 5, BCA एंड OCA। बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए है आपका। सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज हैं आपकी 3। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए आपकी 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए आपकी 3 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपकी 3 वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं फूड एंड न्यूट्रिशंस के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। जियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। और आपका जर्नलिज्म में आपकी 1 वैकेंसी है। लॉ के लिए आपका 1 वैकेंसी है। महायान बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए आपका 1 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 वैकेंसी है। फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका 1 वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक के लिए 2 वैकेंसी हैं। स्टैटिक्स के लिए 2 वैकेंसी हैं। तेलुगु एंड संस्कृत के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरीके से जो 44 वैकेंसी हैं, 44 वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये आप इंटरफेस पे क्लियरली देख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 37 का पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई है, ये आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, ये गुंदर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से आउट की गई है, जो कम्प्लीटली आपकी गवर्नमेंट जॉब है। ये आप देख सकते हैं, फैकल्टी पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आपका ये जो एप्लीकेशन आउट किया गया था, ये आपका न्यूज़पेपर में आउट किया गया था। फिर न्यूज़पेपर के थ्रू आउट मैंने आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होना है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 18 May 2026 and the last date of submission of online application is 8 June 2026. The last date of submission of hard copy of application already submitted online. आपको ना अपना जो हार्ड कॉपी है वो ऑनलाइन फॉर्म तो सबमिट करना ही है, प्लस आपको अपना हार्ड कॉपी भी, जो कि यहाँ एड्रेस मेंशन है, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर 522510 के ऑफिशियल एड्रेस पे बिफोर आपको इस डेट जो कि 8 जून 2026 है, उससे पहले आपको अपने हार्ड कॉपी सबमिट कर देने हैं। बाकी का आप किसी भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन एंड कॉल ऑन दिस नंबर जो कि इस स्क्रीन पे दे रखा है 7901482979। ये इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मैंने सारी वैकेंसीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, कितनी क्या वैकेंसीज हैं, सबके बारे में मैंने आपको बताया। फिर यहाँ आपको अपना रिजर्वेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या किस टाइप का रिजर्वेशन आपको अपना अकॉर्डिंग टू योर एज क्राइटेरिया या आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाना है। बात करें अगर हम इस रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपका जो सैलरी रहेगा वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,000 टू 1,82,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहेगा। ये रिक्रूटमेंट आंध्र प्रदेश द्वारा निकाली गई है, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के थ्रू। एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए, बट आपका आर्किटेक्चर में आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है आपकी, जिसमें से आपकी ओसी के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए ग्रुप 1 के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें आपका बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट टू बी आर्किटेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए आर्किटेक्चर में विद 60% मार्क्स एंड 3 ईयर ऑफ रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपको 3 सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका आर्किटेक्चर के फील्ड में आपका 60% के साथ बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, इसमें आपका मास्टर्स नहीं दे रखा है। फिर यहाँ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप देखेंगे कि आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में विद 55% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।
फिर आपका बेस्ड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऊपर का जब आप क्वालिफिकेशन क्लियर कर रहे हो देन आपका नेट क्वालिफाइड हो, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ कंडक्ट बाय यूजीसी CSIR जो के द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने CSIR या नेट क्वालिफाइड कर रखा है, नहीं कर रखा उस कंडीशन में आप PhD डिग्री होल्डर होने चाहिए, आपका परस्यूइंग में PhD चल रहा हो। ये आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो भी है आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ आपका रिलैक्सेशन क्लॉज़ के बारे में बताया गया है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड बेंचमार्क स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, BC बैकवर्ड क्लासेस से, SC ST से बिलोंग करते हैं, देन यू हैव 5% मार्क्स रिलैक्सेशन। अगर आपका 50% है तो आप 5% रिलैक्सेशन के साथ 50% पे भी एलिजिबल होंगे। अगर आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% नहीं आया पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% में आप एलिजिबिलिटी रखेंगे। फिर आप अपना बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग अपना एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है उसे चेक कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन, सिविल इंजीनियर, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपका रिलैक्सेशन क्लॉज, यानी आपको जितने इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं सारी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपका एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, जो भी आपका रिलैक्सेशन है, आपका मार्क्स का, सब कुछ आपको यहाँ बता दिया गया है। तो ये 37 का पेजेस का नोटिफिकेशन है, इसमें सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट वाइज। सो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है इसमें, तो आपका जो अनरिजर्व्ड एंड BC एंड EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2500 इसका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। अगर वहीं आप SC ST फिजिकली बेंचमार्क स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं देन यू मस्ट पे द 2000 रुपीज़। एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए आपका USD 50 इक्विवेलेंट अमाउंट टू बी पेड, ये आपको बता दिया गया है। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ आपको मेंशन कर दिया गया है। बाकी का आपको जो रजिस्ट्रार्ड के थ्रू आपको अपना हार्ड कॉपी सबमिट करना है वो इस एड्रेस पे करना है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस द रजिस्ट्रार्ड आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी नागार्जुन नगर 522510 गुंटर आंध्र प्रदेश। यूनिवर्सिटी कॉल सेंटर नंबर यहाँ रिप्रेजेंट है, आप इस ईमेल आईडी को भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू जो गाइडलाइन दे रखे हैं वो यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ आपका टेस्ट कोड जो रहेगा आपका कैटेगरी वाइज नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपका टेस्ट प्लानिंग, ये आपको डिटेल में यहाँ बताया गया है। इंपॉर्टेंट डेज टू बी नोटिफाइड द एप्लीकेशंस, आप जो भी एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे फिर उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट मेंशन करी गई हैं उनके डिसिप्लिन उसके अकॉर्डिंग। फिर ये अपेंडिक्स में आपका जो भी आपका वेटेज लिया जाएगा वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का आपका अगर 80% से अबव है देन 60% टू लेस देन 80% इज 13, आपका किस तरीके से वेटेज लिया जाएगा ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। इफ़ यू हैव पास आउट फ्रॉम एमफिल तो आपका किस तरीके से लिया जाएगा, आपका पूरा वेटेज यहाँ बता दिया गया है। फिर आप जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके लिए आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये देखेंगे टोटल स्कोर आपका कैसे रहेगा। एकेडमिक स्कोर आपका 80 मार्क्स लिया जाएगा। रिसर्च पब्लिकेशन से आपके 10 मार्क्स लिए जाएंगे। टेक्निकल पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस से आपसे 10 मार्क्स लिए जाएंगे। ओवरऑल आपका 100 टोटल वेटेज रहेगा। फिर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनके लिए आपको किसके लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दिस वैकेंसीज रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेने के लिए चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या गवर्नमेंट, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके साथ इस चैनल पर कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो इसी तरह की अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।